भाई अब होगी कम्प्लीटली एटीट्यूड पोस्टिंग, क्योंकि आज हम जा रहे हैं पहले दिन जिम। और जब हम जिम जाएंगे तो फिर हम हुडी ऊपर करके एकदम ऐसे कोट्स भेजेंगे ना, आपको ऐसे कोट्स सुनाएंगे कि आप ना, आपके कपड़े फट जाएंगे मोटिवेशन से। इतना ज़्यादा मोटिवेट करने वाला हूँ मैं आप लोगों को। ऐसे दिखाता हूँ, सक्सेस डजंट कम इजी, यू हैव टू टेक इट फ्रॉम द जॉज ऑफ योर डेस्टिनी। ऐसे कुछ करके ना, ऐसे ऐसे करके अभी ना मेरे बड़े कोट्स आने वाले हैं। वैसे तो माशाल्लाह सुबह 7 बजे जिम जाना था, लेकिन हम जा रहे हैं 10:30 बजे, क्योंकि आज फ्राइडे है। हमने सोचा कि आज ज़रा लेट बैक किस्म का दिन रखते हैं, आराम से इंशाल्लाह जुम्मे के बाद जाएंगे, फिर काम करेंगे। क्योंकि माशाल्लाह पता नहीं मैं ये सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, लेकिन मैंने पिछले दिनों में इतना ज़्यादा काम कर लिया अपने आगे का कि मैं थोड़ा सा रिलैक्स करके इस साल में जा सकूँ। तो या तो मुझे रिलैक्स करके जाना चाहिए और वो चीज़ें करनी चाहिए जो मैं करना चाहता हूँ, या मैं उसी हसल को कंटिन्यू रखूँ और मौत के करीब ये सारा टाइम यूज़ करूं। तो मुझे इतना कुछ समझ आया नहीं, तो मैं मेरे ख्याल में यही करूंगा कि अभी जो मैंने टाइम बचाया है उसको आहिस्ता आहिस्ता अब इंजॉय करना शुरू करूंगा। तो अब मैं, हालांकि गलत बात है, मेरी बहुत अच्छी रूटीन है सुबह उठने की, लेकिन 2-3 दिन से मैं नहीं उठ पा रहा क्योंकि मैं रात को देर से सो रहा हूँ। लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं उसको वापस से ठीक करूँगा। लेकिन यह है कि आज जो है हमने सोचा कि हम जिम जाएंगे। हालाँकि सुबह मैं सोचता नहीं जाता, देर हो गई, लेकिन मैंने कहा नो, जिम जाना है। तो अभी हम जा रहे हैं जिम। मैं जिम को हमेशा ऐसे ही उठ के नहीं आ जाता, मेरा प्रॉपर बैग होता है और मतलब मैं यानी कि ना तरीके से आता हूँ बड़ा। लेकिन आज मुझे ना बस स्टार्ट लेना था, तो मैंने कहा यार आज ज़्यादा शशकों में नहीं पड़ते, आज बस पहली दफ़ा एटलीस्ट जाएँ तो सही, उसके बाद देखेंगे, अल्लाह मालिक है। तो बस इसलिए मैं आज जो है आज ऐसे ही उठ के आ गया। वरना जब आप कल से मुझे जिम आता हुआ देखेंगे ना, तो आप देखेंगे बैग होगा, पानी की बॉटल होगी उसके अंदर, और मतलब बहुत सारे लवाजमात होंगे मेरे बैग के अंदर। तो मैं तरीके से आता हूँ, आज बस ऐसे ही आ गया। अच्छा जी, ये है हमारा जिम जिसका नाम है फेरिक फिटनेस। और आज हम जो है वो करेंगे सिर्फ और सिर्फ माशाल्लाह माशाल्लाह। ओके, तो क्या आप ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी हैं? मैं तो रेडी हूँ, आप हैं? बातें बहुत हो गई, कुछ कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले ना हम अपना वेट करके चेक करते हैं हमारा वेट है कितना। ये है वेइंग मशीन। अल्लाह खैर। भाई देखें, मैं पहले ही बता दूं, 4 किलो के कपड़े पहने हुए मैंने, तो ठीक है। जितना भी वज़न होगा उसमें से -4 किलो, 79 नहीं 78, बस 78 मेरा वज़न है 4 किलो के कपड़े। सबसे पहले शुरू करते हैं रनिंग से। अच्छा, एक काम मैं और कर सकता हूँ, अगर मैं इसको यहाँ से हटा के यहाँ लगा लो, इज़न्ट इट मच बेटर, है ना? ये ज़्यादा बेटर है। कैप मुझे इतना अच्छा नहीं लगता पहनना, यूँ कर लेते हैं, ऐसा सही है। अब मैं आपको सब दिखा भी सकता हूँ अपना जिम और ईच एंड एवरीथिंग। ये देखें, हाँ थोड़ा सा लेवल पे आ गए ना। आपको पता है कल मैं जिम क्यों नहीं आया था? कल मैं जिम इसलिए नहीं आया कि मेरी घड़ी चार्ज नहीं थी, और सोते के अंदर आपको हर चीज़ यही दिल चाह रहा होता है कि यार बस ये वाला बहाना जो है ना मेरा लग जाए। तो मेरी घड़ी चार्ज नहीं थी इसलिए नहीं आया। तो आज मेरी घड़ी थोड़ी सी चार्ज है, तो यहाँ से हमने इसको किया रेडी और यहाँ से किया इसको क्विक स्टार्ट। फटने नहीं वाली है अभी, बस चलेगी। ओके, अब हम आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे। भाई आज का जो गोल है ना वो ये है कि हमें यहाँ से 11 बजे निकल जाना है। नहीं मजाक कर रहा हूँ। हमारा जो आज का गोल है वो ये है कि हमने थोड़ा सा अपनी बॉडी को वार्म अप करना है और देखना है कितना चल रही है। अच्छा, 0.8 पे तो नहीं चलाएंगे ना यार, ये तो बहुत ही कम हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, स्पीड बढ़ा के 4 कर लेते हैं। हाँ, यो सही है। अब तो रैम पे भी वॉक करने का हमको आइडिया है, तो देखें हम जैसे रैम पे वॉक करते हैं ना, आज हम वैसे करेंगे। यार ये बहुत स्लो है, बुरी बात है, इतना स्लो चल रहा है। हम इसको 6 कर देते हैं। ओके, नाउ अब कुछ लग पता रहा है, और कुछ है जिम में तो ठीक है सही। इसको हमने एटलीस्ट अगर हम 15 मिनट भी चल लिए ना, बहुत हो जाएगा हमारे लिए। पहला दिन है, जान लेंगे क्या बच्चे की। 40 seconds per kilometer. अच्छा जी जनाब, 15 मिनट में माशाल्लाह कोई 1 किलोमीटर हुआ है, तो मेरे ख्याल में आज के लिए भागना इतना ही। तो जी 4 3 2 1 0 स्टॉप। बस रुक जाओ, बहुत हो गया। टाटा। चलो 15 मिनट हमने ये कर लिया।
देखिए मैं अपनी हुडी उतारने वाला हूँ तो आप लोग इस पर हरगिज़ सीटियाँ नहीं बजाइएगा। ओह कितने प्यारे हैंडसम लग रहे हैं। नो, आई वोंट अलाउ इट। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र। ये नहीं करने वाला मैं अभी। वैसे तो मेरा आज कोई इरादा भी नहीं था लंबी एक्सरसाइज करने का, लेकिन ये कि आज कुछ ज़्यादा ही छोटी की, क्योंकि ना अभी मैं ऊपर गया जब वहाँ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए ना, तो वहाँ दो अंकल 6-6 किलो के डंबल उठा के इतनी ज़ोर से हाँ कर रहे थे, मूड ही ख़राब हो गया मेरा। मैंने कहा यार इस माहौल में कैसे करूँगा, इतनी हाँ हूँ कर रहे हैं। तो फिर मैंने कहा छोड़ो, चलो ज़्यादा उठा के कर रहे होते तो भी समझ आता, 6 किलो पे इतना शोर। वैसे तो मुझसे 4 किलो भी नहीं उठता आजकल, लेकिन फिर भी मतलब मैच तो करे ना आवाज़ आपके वेट को। आप उठा 6 किलो ने और लग ऐसा रहा है अल्लाह माफ़ करे आपको कोई ज़िबा कर रहा है। दिल ही खट्टा हो गया हमारा ना। हमने कहा छोड़ो हम नहीं कर रहे आज, हम इंशाल्लाह कल आएंगे सुबह, जब ये अंकल सो रहे होंगे ना तब आएंगे। मुलाहिज़ा कीजिए एटीट्यूड हुडी बॉय कोट। एक सेकंड, अगर आपके जिम में अंकल ज़ोर से हाँ कर रहे हो तो आपने हाँ नहीं करनी, उस दिन छुट्टी करके अगले दिन जिम जाना है। हुडी भाई के जो कोट्स हैं ना उनको बड़ा सीरियस लेना है। जुम्मे की नमाज़ वगैरह पढ़ के फाइनली सारी मौज मस्ती कर ली। अब हम अपनी वीडियो को कंप्लीट करने आए हैं, लेकिन आज हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है करने को, और वो ये है कि ये एक पार्सल आएगा जिसको हम खोलेंगे। अच्छा, ये हरगिज़ मुझे किसी ने नहीं भेजा, ये चाइना से आया है, मैंने ख़ुद अली एक्सप्रेस से मंगवाया है। मुझे आजकल एक नई लत लग गई है कि मैं अली एक्सप्रेस से शॉपिंग करते रहता हूँ, और यार क्या मतलब चीज़ें जिस प्राइस में मिलती हैं ना, मतलब यानी कि एक मुझे माउंट चाहिए था, वो मैंने यहाँ कराची में पूछा 8,000 का मिल रहा था। मैंने अली एक्सप्रेस से आपको पता कितने का मंगवाया, 1500 रुपये का। और अभी ये वाली जो सारी चीज़ें मैंने मंगवाई हैं, ये अगर मैं यहाँ से ख़रीदता तो मुझे पड़ जाती कोई 20-25 हज़ार रुपये की। ये हमने सारी की सारी चीज़ें मंगवाई हैं शायद 15,000 में। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। बेसिकली ये सारी कैमरे की चीज़ें, लेकिन आपको बहुत अच्छी लगेंगी। अगर आपको कैमराज में और व्लॉगिंग के अंदर इंटरेस्ट है मेरी, तो आपको बहुत अच्छी लगेंगी, क्योंकि अब मैं नए तरीके से व्लॉग कर सकूँगा। तो चल के उस कमरे में, यानी कि आपको पता है कि कहाँ मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ, तो ये सारी चीज़ें अनबॉक्स करते हैं इन वहाँ चल के। अच्छा जी, तो अब ये हमारा सेट लग चुका है अनबॉक्सिंग का। हाँ जी, सब सही नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पैकेजेस हैं जो हमको करने। ये मेरे पास आया था, कल आया था, तो ये मैंने पहले से अनबॉक्स कर लिया था। ये बेसिकली असल में आप लोगों को शायद पता हो कि मैंने इरादा किया है कि इंशाल्लाह हम ओलंपिक्स में जाएंगे इंशाल्लाह। तो ओलंपिक में मैंने जो गेम डिसाइड किया है वो है साइकिलिंग। मुझे ओलंपिक में जाके साइकिलिंग करनी है। तो ये बेसिकली साइकिल का माउंट आया है। साइकिल नहीं है तो क्या हुआ, माउंट तो हो एटलीस्ट कम से कम। तो मेरे प्लान्स के अंदर ये है कि इंशाल्लाह ताला अभी हम एक छोटी सी साइकिल ख़रीद के उसके ऊपर टेस्टिंग करेंगे, और फिर इंशाल्लाह ताला अगले 1-1.5 साल के अंदर फिर अपग्रेड करके हम अच्छी साइकिल भी लेंगे। लेकिन अभी के लिए ये है कि इंशाल्लाह हम एक छोटी सी साइकिल ले लेंगे जिससे हम अपनी प्रैक्टिस शुरू करें। तो ये बेसिकली साइकिल के माउंट हैं। तो ये बेसिकली बड़े अच्छे वाले माउंट्स हैं साइकिल के लिए। तो ये हमने इंशाल्लाह ताला इस्तेमाल करने हैं। फिर अब हम खोल लेते हैं इसको। सारी चीज़ें उन्होंने एक ही के अंदर करके भेज दी, ये बड़ा अच्छा किया। ठीक है, अब एक एक करके खोलते हैं, मैं आपको दिखाते आता हूँ मैंने क्या क्या मंगवाया है। तो ये जो है, जैसे कि ये वाला जो मेरा कैमरा है ना, ये इसके लिए है। इसके ऊपर अगर आपके जो मैं जब बाहर जाके व्लॉगिंग करता हूँ या वीडियोस बनाता हूँ, तो इसके ऊपर बेसिकली विंड मफ्स लग जाएंगे, यानी कि ये इसका जो स्पीकर है ये उस पर लग जाएंगे। ये जो है सिम, अभी मैंने ये कैमरा ऑन किया, मुझे पता ही नहीं था कि मेरा कैमरा ही ऑन नहीं है। देखें, ऐसा भी होता है, चलिए कोई बात नहीं। तो अब खैर, अब आप इस कैमरे से देखेंगे भाई, ये जो है मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ भाई। ये जो है ये वो साइकिल का माउंट है जो मैं बता रहा था, ये उसमें लगेगा साइकिल में, ये देख लें। अच्छा, मेरे सामने है, मैं नहीं देख रहा कि यार कैमरा ऑन नहीं है, यार हद हो गई। ठीक है, ये उसमें लगेगा, ये सारे उसके माउंट्स हैं। फिर ये जो विंड मफ्स मैंने जो दिखाए थे वो मैं आपको एक दफ़ा फिर दिखा देता हूँ, ये हैं। ठीक है जी, ये ऐसे छोटे छोटे से ये लग जाएंगे इस कैमरे के ऊपर। ठीक है, चले बाकी की अनबॉक्सिंग के अंदर ये कैमरा भी चल रहा है, मतलब मैं देख भी नहीं रहा यार, कैमरा ही ऑन नहीं है। खैर कोई बात नहीं। अच्छा जी, अब आ गई हमारी तीसरी चीज़। या अल्लाह, ओह अच्छा, अब ये देखें, एक माउंट मेरे यहाँ कैप के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये है हॉरिजॉन्टल माउंट। अब बहुत सारी जगहों पे आपको वर्टिकल वीडियो बनानी होती है रील्स वगैरह के लिए, तो ये उसके लिए है। अब ये तो से अच्छा नहीं, ये जो है ये जैसे कि ये ऐसे भी है ना, यूं करके ये
यूं करके घूम भी जाएगा। तो ये कैप में बेसिकली कैप में लग जाएगा और ऐसे करके। अब ये कैप के अंदर अगर मैं यूं करके इसको लगा लूं तो ये मेरा वर्टिकल का भी जिसे कहते हैं ना काम आसान कर देगा। ये देखें, इसको यहाँ पे ये वाला ये मुन्ना सा कैमरा निकाल के मैं इसमें लगा दूंगा। ये ऑन ओपन किया, इसके अंदर लगा के ये फिट हो जाएगा। अच्छा, ये मुझे कोई इतना स्ट्रॉन्ग लग नहीं रहा, बट चलो लेट्स सी, इसके अंदर करके देखेंगे। इसको बहुत एक्सट्रीम उसके अंदर हम यूज़ नहीं करेंगे फिर, लेकिन ये कि गुड सीन्स इसको। अच्छा, ये ऐसे होगा, सही है, ठीक है। अच्छा जी, फिर आते हैं, ओके यार, दिस इज़ रियली क्यूट चीज़। ये देखें, ये जो है ना, मुझे इस कैमरे का ना कोई वो नहीं मिल रहा था, पाउच नहीं मिल रहा था जिसके अंदर मैं ये कैमरा रख सकूं। ये देखें, हाउ क्यूट इज़ दिस। ये मतलब ये अगर मेरा हाथ है, ये हाथ से भी छोटा है, इसके अंदर ये कैमरा बहुत आराम से आ सकता है। तो मेरे ख्याल में ये तो इसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी ताकि मैं इस कैमरे को कैरी कर सकूं। इसको मैंने निकाल के, ये मेरा कैमरे का कैरी बन गया। बहुत सही, बहुत सही, ठीक है। अच्छा भाई, ये हो गया। फिर मेरे पास है ये। अच्छा जी, ये है, ये एक अच्छी प्रीमियम क्वालिटी का हमने मंगवाया है। अब इसके अंदर ना हर चीज़ आ जाएगी मेरी। ये इस कैमरे की जितनी भी एक्सेसरीज है ना, वो सारी इसमें आ जाएंगी। यार, दिस इज़ सो फ्रीकिंग क्यूट। ये मैंने पहले अपने Insta360 RS 1 इंच जो मेरा कैमरा, उसके लिए भी मंगवा चुका हूँ ये वाला बॉक्स में, और ये बड़े ही काम की चीज़ है। ये क्या है? अच्छा चलो, इसको ऐसे ही रख देते हैं, ठीक है जनाब। तो ये चीज़ें, अच्छा कुछ और, अच्छा एक और चीज़ बची है। ये क्या है? ये तो याद भी नहीं आ रहा क्या मंगाया था। चलो लेट्स सी, ये क्या है? ओह ज़बरदस्त। अच्छा, ये जो है, ये इस कैमरे, इसका ये जो कैमरा है, इस कैमरे के ऊपर ये जो इसका लेंस है ना, ये उसके कैप्स हैं एक्चुअली। ये जो हैं यार, ये बड़ी सही चीज़ है। चाहिए ऐसे कटेगा, क्या होगा इसका? फाड़ दूँ क्या? बस यार, क्योंकि मैं जो हूँ इतना क्या कहते हैं, इसको रफ़ एंड टफ़ यूज़ करता हूँ, तो मेरे ख्याल में ये लेंस कैप्स तो बहुत ही ज़रूरी थे। ये मैं रख लेता हूँ इसके साथ, कहाँ गया? इनके साथ, ताकि ये एक ही जगह हो जाए। बड़े काम की चीज़ है ये सारा बेसिकली। अब मुझे जो अपनी क्योंकि मैं जो अब व्लॉगिंग का जो मैंने स्टाइल लिया है ना, वो बहुत जिसे कहते हैं ना रफ़ एंड टफ़ है। उसके अंदर मैं ये कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं फोकस कर सकूँ कंटेंट बनाने पे, बजाय इसके कि मैं बना कैसे रहूँ। अपनी स्टोरी सुनाने पे मेरा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होता है। तो ये उसके लिए बड़ा जिसे कहते हैं बेहतरीन चीज़ें हैं ये, ताकि मेरा ये कैमरा जो है ना, वो मेरे पास बहुत ईज़िली जिसे कहते हैं कि एक्सेसिबल रहेगा मेरे लिए, ठीक है। तो फिर अब हम चीज़ों को करना शुरू कर देते हैं साइड में। ये सारा कचरा एक तरफ। इतना क्यूट है ये, बेहतरीन हो गया, ठीक है। तो भाई इंशाल्लाह ताला मैं अब मज़ीद इन चीज़ों को आपको यूज़ करके दिखाऊंगा, अगले व्लॉग्स के अंदर आपको नज़र आती रहेंगी ये। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगेगी। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आप हमसे जुड़े रहें और देखते रहें इन चीज़ों से मैं क्या करता हूँ। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।